हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मार्केट शाला। और आप देख रहे हैं हमारा डेली शो कल के भाव का दाव, जो कि हम बनाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग को के एजुकेशनल पर्पस से, राइट। तो आपके सामने निफ्टी का चार्ट, और आप देख पा रहे होंगे ये आज का जो प्राइस एंड एक्शन 5 मिनट्स के कैंडल स्टिक के ऊपर रहा। जैसा कि हमारा जो सिस्टम है, जो कि हम लोग रोज डिस्कस करते हैं, वो ये है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फ्यूचर लॉट के ऊपर बेस्ड स्ट्रैटेजी है, तो सबसे पहले हम लोग किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं कि जो कल का हाई या कल का लो पहले वो ब्रीच हो, फिर हमारे जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड को वो मैच करे वो एरियाज, और हमारा एक प्रॉपर सेटअप बने लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड पे जाने का, और फिर हम ट्रेड लें। जैसा कि जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मैंने कहा था कि आज पेशेंस का जो है भारी सामना आपको जो है करना पड़ेगा, अपने पेशेंस लेवल आपके चेक होंगे, और वही हुआ। देखिए पूरा का पूरा जो बॉक्स है, एक तो जो कल वाले बॉक्स है उससे छोटा है, श्रिंक्ड है। इसका मतलब एक रेंज में पूरे दिन प्राइस एंड एक्शन चलता रहा, और यहाँ पे अगर आप लॉन्ग साइड लेते तो भी ट्रैप होते, और शॉर्ट साइड जाते तो भी ट्रैप हो जाते, क्योंकि कोई भी ऐसी स्थिति जो है यहाँ पे नहीं आई जो कि आपको मतलब कन्विंसिंगली 100 पॉइंट 50 पॉइंट आपको कन्विंसिंगली दे पाए। स्पेकुलेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग बिजनेस की, जहाँ पे कि स्पेकुलेशन का कोई भी स्कोप नहीं होता। अगर हम कहीं पे भी ट्रेड लेते हैं तो हमें ट्रेड लेने से पहले अपने स्टॉप लॉसेस के जो एरियाज हैं वो भी हमारे रिस्क को मैच करते होना चाहिए, और रिवॉर्ड के साथ उसका मैचअप एटलीस्ट 1:2 का होना चाहिए, राइट। तो कल के हाइज एंड लोज को इसने ब्रीच नहीं किया, और उसका रीजन देखिए कि कोई भी ट्रेड इसमें नहीं बना, और आज जो है एक धैर्य के साथ अपने दिन को निकालने का समय था। चलिए अब देखते हैं निफ्टी पर कल के भाव का दाव क्या हो। तो उसके लिए हम एनालिसिस के ऊपर जाएंगे, और एनालिसिस चार्ट जो है हमारा एक लेवल अप है, जो कि होता है 15 मिनट्स का। तो सबसे पहले हम जो है आज के हाइज को और आज के लोज को जो है उनको मार्क कर लेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि पोजीशन कहाँ लेने पे हमें जो है फायदा होगा। देखिए आज मार्केट में जो है थोड़ा सा वीकनेस रहा, ठीक है, वीकनेस रहा। तो अब ये पोजीशन जहां पे भी मार्केट खड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस, मेन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरियाज आर स्टिल इंटैक्ट। कल आपको ये देखना है, अगर आज का हाई, आज का लो जो कि 18,312 है, उसको ब्रीच करके डिसाइसिवली आपको जो है 5 मिनट की कोई कैंडल जो है 18,312 के नीचे मिलती है, तो 18,200 तक के लिए आप अपना एक शॉर्ट ट्रेड बनाएंगे, जहां पे कि आपका एक जो है 100 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग जोन बन सकता है, राइट। वैसे तो हम कहते हैं कि डबल स्ट्रेंथ के साथ कोई भी पोजीशन बनानी चाहिए, और हो सकता है मीनवाइल जो है आपका ये मूविंग एवरेज भी थोड़ा नीचे आ जाए। तो मूविंग एवरेज और आज के लो का रेजिस्टेंस एरिया के हिसाब से जो है आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के 18,200 तक जैसे ही लेवल्स आते हैं अपना शॉर्ट बुक करके निकल जाएं, क्योंकि वहां से पूरे चांसेस हैं कि मार्केट एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाए, या फिर हो सकता है जहां आज ये क्लोज हुआ है क्यों वहीं से जो एक अपवर्ड मोमेंटम की तरफ ये अग्रसर हो जाए, तो यू नेवर नो। बट उस केस में भी आप अपनी जो लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे वो तभी बनाएंगे जब 18,848 के ऊपर जो है आपका लेवल 5 मिनट की कैंडल पे डिसाइसिवली ट्रेड करे, और उसके नीचे आपका मूविंग एवरेज हो, और वहां से आप एक लॉन्ग ट्रेड को जनरेट कर सकते हैं अपने 100-150 पॉइंट के अचीवमेंट के लिए। और ये हमेशा ध्यान रखें, जहां से भी निफ्टी ओपन हुआ है वहां से निफ्टी का खेल जो है ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलिए 150-200 पॉइंट का होता है। अकॉर्डिंगली अपने टारगेट सेट करें, उन टारगेट्स के अंदर अगर 50 पॉइंट भी आपको दिन के अगर आप कैप्चर कर पा रहे हैं, दैट इज गुड इनफ फॉर द निफ्टी ट्रेड, राइट। तो
कल के भाव का दाव क्या हुआ? कल के भाव का दाव निफ्टी पर रेजिस्टेंस लेवल 18,800 और सपोर्ट लेवल 18,200, आज के लो और आज के हाईज को अगर ब्रीच करता है तो अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ जो आज का हाई है 18,448, इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल अगर रन करती है तो आप जो है मूविंग एवरेज और आज के हाई का स्टॉप लॉस बना करके 100 से 50 पॉइंट के लिए ट्रेड करेंगे या फिर ट्रेल करते चले जाएंगे, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस 18,800 है। और अगर आज के लोज को ब्रीच करते हुए और ये जो मूविंग एवरेज है ये थोड़ा और नीचे आता है तो ये दोनों को जो है अपना रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से प्ले करते हुए आप 18,200 तक के लेवल के लिए एक शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें 18,200 पे 200 तक आने से पहले ही 18,210 220 तक आने से पहले ही आप अपना शॉर्ट ट्रेड बुक करके निकल जाए। तो ये है कल के भाव का दाव निफ्टी के ऊपर। अब आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या कहता है। बैंक निफ्टी ने तो आज और भी जबरदस्त जो है, जो धैर्यवान लोग हैं उनके फेवर में काम किया होगा। देखिए कितना स्लीक जो है ये प्राइस मोमेंटम 5 मिनट के कैंडल के ऊपर है। हमारा रेजिस्टेंस लेवल हमने कहा था 44,225 है और सपोर्ट लेवल जो है 43,600 है। कल का एनालिसिस अगर आप देखें तो मैंने जो है एकदम जो है साफ शब्दों में कहा था, जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि इनके पास ही में खड़ा हुआ है बैंक निफ्टी अभी, जब तक डिसाइसिवली डे ऑन डे बेसिस पे ये रेजिस्टेंस लेवल जो है अगर बैंक निफ्टी नहीं ब्रीच करता है तब तक आपको ट्रेड से बाहर रहना है। सिमिलरली अगर जहां पे कि जो है 43,600 का लेवल है, यहाँ पे भी आपको डिसाइसिव जो है एक मोमेंटम की जरूरत है। अदरवाइज जो है ये 43,600 के आसपास आते ही इसमें एक अपवर्ड मोमेंटम आ सकता है, या फिर जो है ये यहीं पे इन्हीं लेवल्स के ऊपर ये बैंक निफ्टी जो है अपना पूरा दिन निकाल देगा। आप देखिए कहीं पे भी जाकर के अगर कल के हाइज के हिसाब से भी अगर आपने कोई ट्रेड सोचा होता तो आपको जो क्लियर सिग्नल जो इसने दिया है शॉर्ट साइड का, वो दिया है लगभग 2:55 पे, और 2:55 पे ट्रेड में आना कोई भी समझदारी का काम नहीं है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ट्रेड पूरा एकदम प्राइस एंड एक्शन और कल की जो हमारी कमेंट्री थी उसको जब आप कोरिलेट करेंगे तो एकदम जो है आप बचे होंगे आज कोई भी ट्रेड लेने से। अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के ऊपर कल के भाव का दाव क्या हो। बैंक निफ्टी के कल के भाव का दाव देखने के लिए सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, हम करेंगे 15 मिनट की कैंडल स्टिक के ऊपर आएंगे, यानी कि एक लेवल ऊपर आके आज का जो हाई है उसको मार्क करेंगे। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको एक सिस्टम जनरेट करवाने कैसे सिस्टम एक जनरेट होता है वो एक जो है मैं आपको एक एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ, इस वजह से मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। आज का हाई 44,112 और आज का लो 43,840। रेजिस्टेंस लेवल आर स्टिल सेम 44,225 एंड सपोर्ट लेवल इज 43,600। तो आप ये मान के चलें कि अगर कल जो है 43,840 के नीचे 5 मिनट की कैंडल डिसाइसिवली फ्लोट करती है तो 100-150 पॉइंट के लिए आप जो है 43,600 तक आने तक जो है एक आप अपना शॉर्ट ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग ट्रेड के लिए आपको जो है फिर जो है धैर्य के साथ इंतजार करना है। क्योंकि 44,225 एकदम पास है आपके आज के हाई से, तो पहले ही आज के हाई को ब्रीच करेगा। उसको ब्रीच करने के बाद अगर कहीं ये रुक गया डेली रेजिस्टेंस एरिया यानी कि 44,225 के ऊपर, तो ये फिर जो है बैकवर्ड मोमेंटम यानी कि डाउनवर्ड मोमेंटम की तरफ फिर अग्रसर हो जाएगा। तो इस वजह से डेली चार्ट के ऊपर, डेली क्लोजिंग के ऊपर 44,225 को पहले ब्रीच होने का इंतजार करें डेली क्लोजिंग पर। उसके बाद किसी लॉन्ग ट्रेड के लिए आप सोचेंगे, भले ही उसमें 1 या 2 दिन निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जो प्रोबेबिलिटी है और रिस्क एंड रिवॉर्ड जो आपका फेवरेबल बन रहा है वो जो एक ही जो है स्कोप दिख रहा है वो ये कि आज के लो को ब्रीच करता है 5 मिनट के कैंडल चार्ट के ऊपर,
इमीडिएटली उसके ऊपर का जो मूविंग एवरेज है वो भी एकदम उसके ऊपर आ जाएगा। इन दोनों को आप रेजिस्टेंस एरिया बना करके 43,600 तक अपना जो है, अगर 100-150 पॉइंट का ट्रेड आपको मिलता है बैंक निफ्टी में, 100 पॉइंट कैप्चर करना इन अ डे इज अ गुड बेट। ये आप एक बार सोच के चल सकते हैं। डिसाइसिव बेट के लिए आपको जो है डे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, डे टू डे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आपको क्लोज चाहिए होगा शॉर्ट साइड में जाने के लिए 43,600 के नीचे, और डेली क्लोजिंग बेसिस पे आपको लॉन्ग जाने के लिए क्लोज करना होगा 44,225। तो कल के भाव का दाव बैंक निफ्टी पे क्या है? सबसे पहले आप जो है शॉर्ट साइड के लिए अपने लिए जो है स्कोप ढूंढेंगे। अगर आज के लो यानी कि 43,840 को ब्रीच करता है 5 मिनट के कैंडल के ऊपर, तो 43,600 तक के लिए आप 100 से 150 पॉइंट का जो है शॉर्ट ट्रेड लेंगे। लॉन्ग ट्रेड में जाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस आपको जो है अपने साथ रखना पड़ेगा। रीजन बिहाइंड इज कि आप जहां पे अभी इस टाइम पे बैंक निफ्टी खड़ा है, यहां से अगर ये अपवर्ड मोमेंटम दिखाता है तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इमीडिएटली सबसे पहले उसको फाइट करना पड़ेगा आज के हाइज के साथ। उसके बाद जो है सबसे पहले मूविंग एवरेज, फिर आज के हाइज, और फिर उसके बाद डे ऑन डे बेसिस पे उसको डेली क्लोज देना पड़ेगा 44,225 के ऊपर, और फिर उसके अगले दिन आप जो है लॉन्ग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर इनिशियल आवर्स में जो है 44,225 को ब्रीच करके अच्छे खासे तरीके से वहां पे ट्रेड करने लग जाता है, तो फिर आप जो है इनिशियल आवर्स यानी कि 11-12 बजे तक फिर आप एक लॉन्ग ट्रेड के लिए सोच सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और शॉर्ट ट्रेड का मैंने बता दिया 43,600 तक के लिए अगर 100-150 पॉइंट का स्कोप बन रहा है तो वहां पे आप जो है एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। आज का लो ब्रीच होने के बाद स्टॉप लॉस आप बनाएंगे मूविंग एवरेज को, जो कि इसके जस्ट ऊपर होना चाहिए, और आज के लो को जो कि इसके भाव के ऊपर होना चाहिए 5 मिनट कैंडल के चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया। तो ये था कल के भाव का दाव निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। होपफुली आप इस लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी ट्रेडिंग में इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे, डिसिप्लिन्ड वे में ट्रेड कर रहे होंगे, पेशेंस के साथ अच्छी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को जो है अपने साथ जो है इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। बिकॉज वी ऑलवेज से ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम बिजनेस, इट इज नॉट स्पेकुलेशन माय डियर फ्रेंड्स। सो व्हाट यू नीड टू डू जस्ट one thing. What? Think trade, learn trade, and then only do trade. Thank you so much for your valuable time. जुड़े रहिए, सीखते रहिए मार्केट शाला के साथ, और फिर मिलेंगे हम कल आपसे इसी जगह पे, इसी चैनल पे, अगले दिन के भाव के दाव के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।